हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए यूरोपीय कंपनी के भारत में आने का क्रम सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। कौन आए थे? स्वीडिश। सबसे पहले पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। सबसे पहले आने वाला कंपनी पुर्तगाली और भारत से सबसे बाद में जाने वाला कंपनी पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली आया था भी सबसे पहले और गया भी सबसे बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा जो भारत कब आया था? 1498। सबसे पहले जो कहाँ पहुंचा था? कालीकट, पश्चिमी घाट के जो कालीकट पर पहुंचा था। और वहाँ का उस समय स्थानीय शासक कौन था? जमोरिन। कौन था? जमोरिन। तब वास्को डी गामा को भारत आने पर भव्य स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। किसने? जमोरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 में। पहली बार आया था 1498 में। सबसे पहले पहुंचा था कालीकट। वहाँ का जो स्थानीय शासक था जमोरिन, वही उसको भव्य स्वागत किया था। उसके बाद पुनः फिर जाने के बाद फिर पुर्तगाली जाने के बाद फिर वापस दोबारा भारत कब आया? 1502। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। कहाँ खोला था? कोचीन। और कोचीन कहाँ स्थित है? केरल में। केरल में। कोचीन में अपना पहला व्यापारी जो खोला था पुर्तगाली, कब खोला था? 1503 में। कब खोला था? 1503। अब बताइए 1503 में कोचीन में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। बताइए शांत जल नीति किसने लाया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था किस गवर्नर ने? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। बताइए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना? अल्बुकर्क। किसको? अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? अल्बुकर्क को। बताइए पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया? 1510 में। किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा। और गोवा किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। अब बताइए गोवा को जो पुर्तगाली अपना राजधानी कब बनाया था? 1530 में। पुर्तगाली अपना जो गोवा में राजधानी बनाया था, कब बनाया था? 1530 में। गोवा पर अधिकार किया था 1510, राजधानी बनाया 1530। और गोवा जो पुर्तगाली से मुक्त कब हुआ था? 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुर्तगाली के बाद जो आने वाला कंपनी डच था। कौन था? डच यात्री है जो डच भारत कब आए थे? सबसे पहले 1596। डच जो लोग आए थे भारत कब आए थे? 1596। बताइए डच निवासी थे कहाँ के? नीदरलैंड या हॉलैंड। बताइए पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था? कार्नेलियस हाउटमैन। कौन थे? कार्नेलियस हाउटमैन। बताइए भारत में पहली बार है जो संयुक्त पूंजी का जो लगाया था किस कंपनी ने? डच ने। किसने? डच ने।
बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में कौन सा मुगल बादशाह? अकबर था। कौन था? अकबर था। गठन के समय कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पटना में भी स्थापना किया था। स्थापना लंदन में हुआ था, मुख्यालय अलग अलग जगह पर भारत में खोला था। 1632 में डच खोला था। पटना में यूपीएससी के एग्जाम में नहीं पूछा था सर। सब कंपनी यहाँ स्थापना एक ही बार नहीं हुआ था, सब अपना अपना देश में ले यहाँ व्यापार करने के लिए आया। तो यहाँ जैसे हम कोचिंग यहाँ चला रहे हैं, हो सके कि आप ब्रांच और खोल दे नवीन नगर में, जैसे वहाँ खोल दे तो वो मुख्यालय हो गया स्थापना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी है जो कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में। क्या किया था? मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी जो खोला था, क्या खोला था? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में पहला अपना व्यापारी कोठी कब खोला था? 1605 में। 1605 ईस्वी में। बताइए अहमदनगर का विलय हुआ था कब? 1632 में। 1632 ईस्वी में। बताइए डचों का पतन है जो किस युद्ध के बाद हो गया? बेदरा का युद्ध। कौन सा? बेदरा का युद्ध। अब बेदरा का युद्ध है जो कब हुआ था? 1759। 1759 बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। अब बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच? डच और अंग्रेज के बीच। डच और अंग्रेज के बीच। इसी में डच है जो हार जाता है तो उसी का जो पतन फिर भारत से हो जाता है। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। किसके किसके बीच? अंग्रेज और डच के बीच। अंग्रेज और डच के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अंग्रेजों ने जो अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री जो स्थापित की थी, क्या की थी? सूरत में। क्या किया था? सूरत में। किसकी अनुमति पर? जहांगीर की अनुमति पर। किस पर? जहांगीर की अनुमति पर। कब किया था? 1613। 1613। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अंग्रेज या यूरोपीय शासन में जो अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था उस समय का कौन सा क्षेत्र? बिहार। कौन था? बिहार। अंग्रेजों या यूरोपीय शासन काल में जो अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था कौन था? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत आने वाला प्रथम जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन। बताइए भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में। कब किया गया था? 1668 में। 1668 में। आया था 1664 में। गठन कंपनी का 1668। किसके द्वारा? फ्रांसीसी कंपनी का जो प्रथम स्थापना किया गया था सूरत में, किसके द्वारा? फ्रैंको कैरे के द्वारा। फ्रैंको कैरे के द्वारा 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। बताइए पांडिचेरी की स्थापना कब किया गया था? 1674 में। 1674 में पांडिचेरी की जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 1674 में। किसके द्वारा? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। तो पांडिचेरी किसके अधीन में था? किस कंपनी? फ्रांसीसी कंपनी। किसके? फ्रांसीसी कंपनी। गोवा था पुर्तगाली। गोवा पुर्तगाली और पांडिचेरी फ्रांसीसी। अरे पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस मार्टिन ने कब किया था? 1674। 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब कर लिया गया था? 1761 में। 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नॉक ने। किसने? जॉब चार्नॉक ने। कब किया था? 1690 में। 1690 ईस्वी में। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने? जॉब चार्नॉक। कब किया था? 1690। 1690। बताइए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच है जो कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? 3 गो। कितने कर्नाटक? 3 गो। बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था?
46 से 48, 46 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 46 से 48। दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54, 49 से 54। दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 58 से 63, 58 से 63, 58 से 63। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर 48 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक। बदे प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? एला सैपल की संधि। किसके तहत? एला सैपल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत? पांडिचेरी की संधि। किसके तहत? पांडिचेरी की संधि। और तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि? पेरिस के संधि। किसके? पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हब्बुराबी शासक था, कहाँ के शासक था? हब्बुराबी जो शासक था कहाँ के था? बेबीलोन के। कहाँ के शासक था? बेबीलोन का। यही बेबीलोन में है जो सिकंदर है जो मृत्यु हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा। बताइए सिकंदर है जो भारत अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। बताइए सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। अरस्तु के सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस। क्या था? नियार्कस। सिकंदर के घोड़ा का नाम भावकेफला। क्या था? भावकेफला। ऐसी घोड़े के नाम पर एक शहर की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बांडीवास का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। बांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कब हुआ था? 1760 में। 1760 में। ऐसी में फ्रांसीसी हार होता है बांडीवास के युद्ध में। बताइए बांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? आयरकुट ने। किसने? आयरकुट ने। बांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना को जो किस अंग्रेजी सेना ने जो फ्रांसीसी को हराया था उसका नेतृत्व कौन करा था? आयरकुट ने। किसने? आयरकुट ने। लॉर्ड क्लाइव किस युद्ध में कर रहा था अंग्रेजी सेना? प्लासी का युद्ध। किसे? प्लासी का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना था कब? 1761 में। 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिखवाद के प्रवर्तक है जो किस सदी में हुआ था? 16वीं सदी में। किसमें? 16वीं सदी में। बताइए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। बताइए गुरु नानक के जो जन्म कब हुआ था? 1469। 1469 क्या हुआ था? दालवांडी में, जो वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान। ननकाना साहिब पाकिस्तान में। बताइए गुरु नानक के जो पिता का नाम क्या था? कल्याण चंद। क्या था? कल्याण चंद। नाना थी गुरु नानक की जो पिता का नाम क्या था? कल्याण चंद। और माता का नाम त्रिप्ता देवी। क्या थी? त्रिप्ता देवी। और पत्नी के नाम सुलक्ष्मी। क्या थी? सुलक्ष्मी। पिता के नाम कल्याण चंद। क्या था? कल्याण चंद। पिता का नाम कल्याण चंद। माता का नाम तृप्ति देवी। क्या था? तृप्ता देवी। और पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। बताइए सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु। बताइए लंगर एवं पंगत व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने। लेकिन लंगर और पंगत व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था किस गुरु ने? गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद। गुरु अंगद सिख धर्म के कईवें गुरु? दूसरे गुरु। कौन थे? दूसरा गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। दूसरे गुरु गुरु अंगद।
तीसरे गुरु अमरदास, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, कौन थे? अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हरकिशन, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर, नौवें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो वही सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। तो यही है जो लंगर एवं पंगत व्यवस्था की शुरुआत करवाया था। शुरुआत कराया था किसने? गुरु नानक ने। लेकिन फिर दूसरे जब गुरु आए अंगद है तो लंगर एवं पंगत व्यवस्था को अस्थाई बना दिया गुरु अंगद ने। गुरु अंगद को जो किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक नाम क्या था गुरु अंगद का? प्रारंभिक नाम लाना। क्या था? लाना। गुरु नानक का प्रारंभिक नाम क्या था? लाना। बड़े गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरु अंगद को। गुरुमुखी लिपि कविता लिखता था किसने? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने। तीसरे गुरु फिर कौन हुए? अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास। और तीसरे गुरु के पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानु। क्या था? बीबी भानु। जो फिर चौथे गुरु रामदास के से शादी हुआ था तो उसी का पत्नी फिर बना था कौन? बीबी भानु। बता 22 गद्दी का निर्माण कराया था किस सिख गुरु ने? गुरु अमरदास ने। तीसरे गुरु अमरदास ने। 22 गद्दी पर अलग अलग है जो सब है जो महंत को बैठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था किस सिख गुरु को? चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास को। बता आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव कैमे गुरु? पांचवें गुरु। गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु। बता गुरु अर्जुन देव को जो मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। क्यों दिया था? क्योंकि खुसरो खां को है जो आशीर्वाद यानी बचाया था, मतलब सलाह दिया था। इसके कारण है जो शरण दिया था खुसरो खां के, इसके कारण है जो जहांगीर उसको क्या दिया? मृत्युदंड दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। खुद को सच्चा बादशाह कौन से गुरु कहते थे? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन। सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव और सच्चा बादशाह गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। श्री हरमंदिर साहिब जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर को जो किस गुरु ने बनाया था? गुरु अर्जुन देव। किसने? गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था किस व्यक्ति ने? स्वर्ण मंदिर के नींव जो रखा था साईं मियां मीर ने। साईं मियां मीर ने। स्वर्ण मंदिर का नींव जो रखी थी किसने रखा था? साईं मियां मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अर्जुन देव को मृत्युदंड दिलाया था किसने? जहांगीर ने। बताइए अकाल तख्त साहिबा की स्थापना किसने किया था? गुरु हरगोविंद। किसने? हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद। और जो गुरु हरगोविंद सिख धर्म के कैमे गुरु? छठे गुरु। कैमे गुरु? छठे गुरु। गुरु हरगोविंद सिख धर्म के कैमे गुरु? छठे गुरु। तो अकाल तख्त का जो निर्माण किसने कराया था? गुरु हरगोविंद ने। बताइए सिखों का सैन्य रूप धारण दे दिया था किसने? हरगोविंद ने। किसने? हरगोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हिंद का चादर किस सिख गुरु को कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। किसको? गुरु तेग बहादुर को। और तेग बहादुर कैमे गुरु? नौवें गुरु। तेग बहादुर नौवें गुरु। और तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने और अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। अर्जुन देव कैमे गुरु? पांचवें गुरु। और तेग बहादुर नौवें गुरु। तेग बहादुर नौवें गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की है जो स्थापना किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। बताइए सिख के अंतिम गुरु? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम गुरु? गुरु गोविंद सिंह। बताइए सिख के 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह। 10 गो गुरु हुआ था उसमें अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था?
1666 क्या हुआ था? पटना के जो पटना साहिबा जो अभी भी रेलवे स्टेशन है, पटना साहिबा 1666 में। खालसा पंथ की स्थापना किया था 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना 1699, लेकिन जन्म हुआ था 1666। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुरु गोविंद सिंह का निधन कब हुआ था? 1708 में। 1708 में। औरंगजेब के 1 साल बाद। औरंगजेब की मृत्यु कब? 1707 में। और गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708 में। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में और गुरु गोविंद सिंह का 1708 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुरु गोविंद सिंह का निधन है जो कहाँ हुआ था? नांदेड़ में। कहाँ हुआ था? नांदेड़, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बताइए, गुरु गोविंद सिंह ने जो अगला गुरु किसे बताया था? गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु ग्रंथ साहिबा को गुरु अर्जुन गुरु गोविंद सिंह ने जो 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु हुए, और वहीं पर है जो गुरु को पद को समाप्त करके अब बोले कि गुरु का काम है जो करेगा कौन? गुरु ग्रंथ साहिबा, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिबा, वही फिर है जो आगे है जो गुरु का पद का जो काम करेगा। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 में। 1780 में रंजीत सिंह का जन्म है जो 2 नवंबर 1780 में हुआ था। बताइए, राजा रंजीत सिंह जो थे किस मिसल से संबंधित थे? शुकर-चकिया मिसल। किसके? शुकर-चकिया मिसल। 12 मिसल में सबसे प्रसिद्ध मिसल जो था कौन था? शुकर-चकिया मिसल। उसी में जो जन्म हुए थे, उसी मिसल से जो राजा रंजीत सिंह संबंधित थे। बताइए, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? खड़क सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह। और खड़क सिख धर्म का अंतिम गुरु कौन हुआ? दिलीप सिंह। सिख धर्म का अंतिम गुरु दिलीप सिंह। बताइए, अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1782 में। 1700 अमृतसर की संधि 1809 में। 1809 में अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। किसके किसके बीच? महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच? अंग्रेज के बीच हुआ था। 1809 में अमृतसर की संधि 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच? अंग्रेज के बीच हुआ था। बताइए, किस जो सिख गुरु ने कहा था कि शायद भगवान को जो एक ही मर्जी था कि हम सभी धर्म को एक निगाह से देखें, इसलिए हमारी दूसरी आँख की रोशनी ले लिया गया, छीन लिया गया था। किस कहा था ने? किस सिख गुरु मतलब सिख धर्म के जो शासक ने? राजा रंजीत सिंह ने। किसने? राजा रंजीत सिंह। का एक आंख से क्या थे? अंधे थे, इसलिए जो ये कथन कहते कि शायद भगवान को यही मंजूर था कि हम सभी धर्म को एक निगाह से देखें, इसलिए हमारी दूसरी आँख की रोशनी छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बंगाल का नवाब मतलब प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। काल कोठरी का दुर्घटना कब हुआ था? 20 जून 1756। 20 जून 1756। उस समय जो नवाब बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला जो था उस समय था अंग्रेज है जो कोलकाता को है जो किलाबंदी कर रहा था। क्या कर रहा था? किलाबंदी। तो किलाबंदी जब इस बात को पता चला, किसको? सिराजुद्दौला को पता चला, तो इसको लगा कि हम यहाँ का जो नवाब है बिना पूछे माते जो अंग्रेज क्या कर रहा है? कोलकाता किलेबंदी कर रहा है। इसलिए जो गया है जो अंग्रेज को जो पकड़ कर है जो अंग्रेज को बहुत सारे अंग्रेज को गया और पकड़ कर ले लाया। कहानी शायद बताए थे। और उसमें 146 को पकड़ कर क्या किया? ले लाया। अल्लाह कर जो एक अंधेरे कमरे में जो बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद जब सुबह जो कमरा खोला जाता तो 146 में मात्र 23 जिंदा रहता। मात्र 23 जिंदा, बाकी 123 की मृत्यु हो जाता। तो उसी घटना को जो किस घटना के नाम से? ब्लैक होल दुर्घटना के नाम से, काले कोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी के कारण फिर है जो जब वहाँ जब इस बात की है जो पता अंग्रेज को पता चला, 23 व्यक्ति में एक व्यक्ति था हैवलॉक। कौन था? हैवलॉक। और वही है जो इस बात की जानकारी है जो अंग्रेज को दिया था
तो अंग्रेज को बताने वाले जो ये काले कोठरी घटना के बारे जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? हैवलॉक। वही अंग्रेज को बताया तो अंग्रेज को भी लगा कि एक 123 अंग्रेज को जो बंदी बना कर जो मार दिया। तो कौन है भाई? सिराजुद्दौला। तो वही है जो उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव फिर आया। रॉबर्ट क्लाइव आया तो रॉबर्ट क्लाइव है जो जब देखा है जो इसका सिराजुद्दौला की शक्ति को है जो देखा कि बहुत सेना भी है, इसे शक्ति है मतलब कि में है, तो डायरेक्ट हम इसे जो नहीं कर सकते हैं बार कर सकते हैं। लेकिन वही है जो फिर उसको जो डायरेक्ट बार नहीं करके जो कूटनीति का प्रयोग किया। और उसी में जो रॉबर्ट क्लाइव है जो सबसे पहले जो सिराजुद्दौला के सेनापति जो था कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर से जो मिलकर और मीर जाफर को जो लालच देकर है जो उसको अपना जो मिला लिया। उसको बोला कि अगर हम सिराजुद्दौला को मारेंगे, सिराजुद्दौला को अगर तुम हमको साथ देगा सिराजुद्दौला को करने पराजित करने, तो अगला बंगाल का नवाब है जो तुम ही को बनाएंगे। तो कोई क्या सेनापति था और वो अगर राजा बन रहा तो कौन नहीं, किसको नहीं लोभ होगा? कोई एक विधायक है जो संसद का टिकट कोई मुखिया जो विधायक में लड़ जाता है तो उतना लिए जो कितना पार्टी बदल लेता, क्या क्या नहीं कर देता। और उसका तो साम्राज्य है जो सेनापति से राजा। तो वो है जो बात मान लिया, रॉबर्ट क्लाइव के झांसे में आ गया तो मान लिया। उसके बाद है जो बताए थे कि सिराजुद्दौला के नाना के नाम क्या था? अलीवर्दी खां था। क्या था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के 3 गो पुत्री थे। 3 गो पुत्री थी है जो, और उसका जो अलीवर्दी खां के एक भी बेटा नहीं था। तो उसी में से एक पुत्री का नाम क्या था? घासीटी बेगम। घासीटी बेगम। घासीटी बेगम था एक पुत्री का नाम। लेकिन जो सिराजुद्दौला जो थी दूसरी है जो उसकी घासीटी बेगम की दूसरी बहन की है जो पुत्र था। और सिराजुद्दौला हमेशा जो नानी घर में रहा था, नाना के साथ रहा था। तो नाना के जो भी खाना साथ में रहता था, वहाँ का नवाब था अलीवर्दी खां, तो जो भी खाना करता था पालन किया और राजा के साथ में रहा था, उसको मतलब अलीवर्दी खां को लगा कि हमारे अगला जो साम्राज्य संभालने वाला जो है कौन थे? सिराजुद्दौला को सौंप दिया। और सिराजुद्दौला को जब सौंप दिया तो उसकी जो मौसी थी घासीटी बेगम, तो उसको बुरा लगा कि हम तीन जैसे 3 बहन थे, तो उसी में से किसी सिराजुद्दौला एक ही बहन का बेटा था। तो उसको घासीटी बेगम थोड़ा मतलब बदमाश थी। ऐसे तो एक और बहन थी तो उसको मतलब होता है ना, सब भाई बहन भी रहता है तो बहुत तरह के ना सब रहता है ना, किसी को कुछ बुरा लग जाता है ना। किसी बहन को अगर कुछ दहेज में कुछ ज़्यादा दे दिए तो कुछ बहनें जो संतुष्ट कर लेती है, लेकिन कुछ को लगता है कि बुरा लग जाता है जैसे अपनों में। तो उसी बात में है जो उसी में जो घासीटी बेगम को लगा कि मेरा पुत्र काहे ने नवाब बनाया, उसको सिराजुद्दौला को काहे बना दिया। तो वही उसका जो सिराजुद्दौला को उसको लग रहा था कि कब सिराजुद्दौला है जो साथी है जो नवाब के पद से क्या करे, हटे। तो वही मौका मिला। तो रॉबर्ट क्लाइव तो जांच ही रहा था कि सिराजुद्दौला के जो कौन कौन है उसको हम दुश्मन को हम करें है जो मिला सकते हैं, उसको जो फोड़ सकते हैं ताकि उसको हम क्या करें, पराजित करें, बदला लें। तो उसी में उसका मौसी के बारे में भी पता चला। तो मौसी को भी उसका तो मौसी भी उसका जो राजी हो गया साथ देने के लिए। उसको कब इसने लग रहा था कि कैसे मेरा बेटा नहीं तो वो भी नहीं रहे, गद्दी पर से हटे, तो उसको भी वो भी तैयार होगा साथ देने। उसी तरह जो बंगाल का एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था उस समय का, मनिक चंद था। कौन था? मनिक चंद। बहुत बड़ा सेठ था तो टैक्स भी बहुत बड़ा देता होगा, जैसे जितना इनकम तो उतना जीएसटी भरवे करते हैं। तो उसी तरह जो ज़्यादा बहुत बड़ा सेठ था तो उसको भी लालच दिया कि आप जितना आपका इतना इनकम है आप है जो टैक्स दे देते हैं सिराजुद्दौला को, अगर साथ दीजिएगा तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेंगे। तो उसको भी लगा कि उतना टैक्स हम भर देते हैं उतना तो और माले माल हो जाएंगे। वो भी है जो साथ देने के लिए राजी हो गया। और उसी में है जो फिर है जो कूटनीति की दर सबको मिला उला के फिर है जो वही प्लासी का युद्ध हुआ। अंततः प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। और उसी में गोटी तो पहले से फिक्स था। वही सिराजुद्दौला आया है जो युद्ध करने के लिए आया। तो मीर जाफर है जो उसको बरगला दिया कि जाइए ना, जो इसको जो रॉबर्ट क्लाइव कौन है इसको तो हम अपने देख लेंगे, हम तो काफ़ी है आप उसके लिए, आप जाइए आराम कीजिए घर की तरफ। उसके बाद उसको भेज दिया। और उसी में जो मीर जाफर अपना पुत्र का मीर मादन को लगाया हुआ था रास्ते में, और रास्ते में सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, टपका दिया, हत्या कर दिया। युद्ध तो एक फॉर्मेलिटी के लिए खाली रखा गया था। उसके बाद है जो
हाँ, पहले से फिक्स था कि कौन है जो जीतेगा। लेकिन फिर है जो फिर सिराजुद्दौला की क्या हो गया, हार हो गया, मृत्यु हो गया। अब मृत्यु होने के बाद फिर वादे के अनुसार है जो मीर जाफर फिर है जो अंग्रेज से मिलता कि अब साथ दिए तो वायु सेनापति से और राजा बनने के बारी आ गया। तो अपने वादे के अनुसार है जो क्या किया, बना दिया उसको जो बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद है जो कुछ दिन तक रहा, तो देखते ना ज़्यादा नज़दीकी होने के बाद कुछ टनभन तो हो ही जाता। तो उसी में कुछ है जो मनमुटाव हुआ अंग्रेज और है जो मीर जाफर के बीच में। तब मीर जाफर अंग्रेज को लगा कि इसको थोड़ा शांत है जो जैसे ने बना दिया था नीतीश कुमार है जो जितना माननीय मुख्यमंत्री, अब कुछ ही दिन तक फिर बर्दाश्त नहीं हो पाया, मतलब बर्दाश्त ने फिर तुरंत है जो क्या कर दिया, इस्तीफा। तो उसी तरह जो उसी में कुछ टैक्स देने में है जो क्या होगा, कुछ हुआ होगा, तो फिर है जो मीर जाफर को फिर हटा दिया। और उसके बाद है जो अबरी अगला नवाब को इसको बना देता है मीर कासिम को। किसको, मीर कासिम को बना देता है। मीर कासिम कौन था, मीर जाफर का दामाद था। कौन था, मीर जाफर का दामाद। तो उसको बना दिया। तो मीर कासिम थोड़ा तेज था, तो उस शुरू में बनाया। तो शुरू में जो जितना टैक्स मानता था, जो भी बात कहता था अंग्रेज, पूरे यानी उसको खुश कर दिया, पूरे एकदम सब चीज़ मानने लगा। उसके बाद धीरे धीरे वो तो समझ रहा था कि जब जे ससुर उसको जो साथ दिया मेरा ससुर, तो उसको थोबे न किया, तो हमरा तो उसको फॉर्मेलिटी के लिए खाली एक मतलब उसके चलते हमको बनाया, तो हमरा भी तो कुछ न कुछ करेंगे, छटपटाएंगे, तो फिर यही दशा होगा। तो उसके बाद है जो दिमाग लगा रहा था, वो शुरू में खुश कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे वो दूरी बनाना चाह रहा था अंग्रेज से, कि ताकि हम दूरी है जो उससे बना लें। तो उसी में जो दूरी बनाने के अतिक्रम में जो अपना राजधानी है जो स्थानांतरित कर लिया था, क्या, मुंगेर। मुंगेर में राजधानी स्थानांतरित किया। तो उसको पहले से पता था कि हम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो अंग्रेज करेगा ही। तो सोचा कि अंग्रेज राजधानी परिवर्तन तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन है जो उससे अगर अंग्रेज कुछ भी करेगा तो उसके लड़ने के लिए तो होना चाहिए बम बारूद गोला उला। तो इसी के सोच कर है जो मुंगेर में फिर है जो बम बारूद गोला के जो फैक्ट्री का जो स्थापना करवाया था, किसने, मीर कासिम ने। मीर कासिम ने करवाया था। आज जैसे ही सब बात के जब पता चल गया अंग्रेज को, तब उसको है जो बड़ा झटका लगा कि इससे बढ़िया तो इसके ससुरे था। वो हल्का फड़का छटपटाता था, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाता था। ये तो और उससे भी सातिर निकला, इतना जो अथी करा। तब फिर तुरंत एकदम है जो क्या, मीर कासिम को फिर हटा कर और फिर से कहा कि नहीं वही ठीक है। फिर मीर जाफर को जो क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया। गद्दी पर बैठा दिया तो फिर मीर कासिम को जो बुरा लगा। फिर मीर कासिम बोला कि हम अंग्रेज से बदला लेंगे। बदला लेने के चक्कर में सोचा अकेले तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर वही है जो साथी खोजने लगा। तो साथी गया है जो दिल्ली में गया। तो दिल्ली में उस समय जो दिल्ली का कौन था, मुगल बादशाह कौन था, सालम द्वितीय। सालम द्वितीय, उससे बात बना दोनों की है जो अंग्रेज हमको ऐसे किया, हम साथ देंगे, हम लोग जीतेंगे तो सब साथ मिल के रहेंगे, ये अपना साम्राज्य करेंगे, अपना करेंगे। बोला ठीक है साथ देंगे, वो मान गया। अवध का नवाब उस समय कौन था, शुजा-उद-दौला। कौन था, शुजा-उद-दौला। उसको भी बताया तो वो भी है जो साथ देने के लिए राजी हो गया। वही है जो त्रिगुट सेना का गठन हुआ। बंगाल का दस्त नवाब मीर कासिम हो गया, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला हो गया, और एक था कौन, दिल्ली सल्तनत थी मुगल बादशाह सालम द्वितीय। त्रिगुट सेना का जो गठन हो गया, इधर अंग्रेज था। तो इसी के बीच में फिर होता है कौन सा, बक्सर का युद्ध। कौन सा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में। तो जिसमें जो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करा, हेक्टर मुनरो। कौन करा था, हेक्टर मुनरो। उसी में जो त्रिगुट सेना की हार, अंग्रेज क्या होता है, जीत जाता है। अंग्रेज जीतने के बाद है जो फिर जीत जाता है। तो दो गो जो इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद में दो गो संधि बुलाया जाता है, जिसमें पहला संधि है जो 12 अगस्त 1765 में अंग्रेज और सालम द्वितीय के बीच, और दूसरा संधि जो हुआ था 16 अगस्त 1765 में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और किसके बीच, अंग्रेज के बीच हुआ था। मीर कासिम तो ना घर के न घाट के रहा, सबको मिलाया। और जो उधर था स्वतंत्र अपना अथी जी रहा था, सालम द्वितीय और अवध का नवाब, वो भी टेंशन में पड़ गया। तो इसी अंग्रेज है जो दोनों के बीच संधि किया, बक्सर का युद्ध। बीच में सालम भी बर्बाद था, सर घूमिए रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, बंगाल में। क्या है, बंगाल में। बाकी कहानी तो पूरे समाप्त हो गया, कहाँ से पूछे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। बताइए बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत है जो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किया था? 1765। 1765। बताइए बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था? 1772। 1772 में। बताइए बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। पहले जो गवर्नर बनकर आया था बंगाल के, कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। और उसके बाद फिर बना था कौन? बीच में छोटा मोटा बना था, फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग। और उसी वारेन हेस्टिंग के समय में ही है जो एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। जब बक्सर के युद्ध हुआ नहीं तो उस समय जो फिर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार के साथ क्या करने लगा? शासन करने लगा। और शासन करने के क्रम में वहाँ से जो महारानी थी उसी पर कंट्रोल करने के लिए जो समय समय पर है जो एक्ट है जो बनाया, नियम कानून बनाया। तो उसी में पहला जो अधिनियम का था कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसी में प्रावधान कर दिया था कि पहले बंगाल के गवर्नर बनकर आया था और 1773 में कर दिया कि अब बंगाल के गवर्नर जो होता था उसी को नाम दे दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो इसलिए जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर का पद उसी समय समाप्त हुआ था, इसलिए जो अंतिम गवर्नर भी कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। इसी सिलसिला आगे चलते हुए फिर है जो 1833 का अधिनियम आता है। तब 1833 में अबरी क्या कर दिया कि पहले जो बंगाल के गवर्नर होता था तो अब उसको समाप्त करके कर दिया पूरे भारत के गवर्नर जनरल। क्या कर दिया? भारत के गवर्नर जनरल। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो वही फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहाँ लगे हैं? और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर आगे जाकर है जो 1858 का जो अधिनियम आता, 1858 का जो अधिनियम आ जाता है तो उसमें जो फिर अबरी प्रावधान किया कि भारत के गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके फिर अबरी कर दिया वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? वायसराय। अब उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाएंगे कौन? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। उसी तरह फिर आगे अधिनियम आता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो उसमें वायसराय को पद को समाप्त करके क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो पिंडारियों का दमन है जो किस गवर्नर ने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन रिंग फेंस नीति संबंधित है किस अथी से? रिंग फेंस पॉलिसी जो संबंधित है किस गवर्नर से? वारेन हेस्टिंग्स। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रथम मदरसा की स्थापना है जो कब किया गया था? प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? 1781। 1781। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। मतलब भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। बताइए इल्बर्ट बीट विधेयक संबंधित है किससे? लॉर्ड रिपन से। किससे? लॉर्ड रिपन से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था किसने? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने लाया था। लॉर्ड लिटन ने। कब लाया था?
1878। लेकिन वर्नाकुलर स्प्रेड एक्ट को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। कब समाप्त किया था? 1882 में। इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो फूट डालो और राज करो की नीति है जो किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। फूट डालो और राज करो किसने? लॉर्ड कर्जन ने। बताइए, नर बलि प्रथा पर रोक लगाया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम पहला जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए, सती प्रथा का अंत कब किया गया था? 1829। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं ना। आस्तीर से बोलिए लेकिन शुद्ध बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आई गर्मी ज़्यादा है, ठंडा कम लग रहा है कि पसीना कैसा? ठंडा कम है। ठंडा थोड़ा जैसे कम है। आपको ठंडा लगा? नहीं लगता है, डेसिबल भी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बंगाल में भयंकर अकाल है जो कब पड़ा था? 1770 में। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल जो पड़ा था कब पड़ा था? 1770 में। बताइए, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761। 1761 में। 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? 1782। 1782 में। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। किसके दौरान? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। टोटल है जो 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आगे होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हैदर अली का पुत्र है जो कौन था? टीपू सुल्तान। तो वही उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान। बताइए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम राजधानी श्रीरंगपट्टनम। शासक था कहाँ का? मैसूर का। शासक मैसूर का। बताइए, टीपू सुल्तान की मृत्यु है जो कब हुआ था? 1799। 1799। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के? चौथा में। किसमें? चौथा में। उस समय अंग्रेज कौन था? लॉर्ड वेलेजली के समय। किसके समय? लॉर्ड वेलेजली के समय। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय? लॉर्ड वेलेजली के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। बताइए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था किसने? टीपू सुल्तान ने। शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था किसने? थॉमस मुनरो। किसने? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। उस समय जो 3 गो व्यवस्था थे। एक अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन मुनरो। एक था मालवाड़ी व्यवस्था। क्या था? मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने? हॉट मैकेंजी। किसने? हॉट मैकेंजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे। मद्रास एवं मुंबई में प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था थी लागू थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अस्थाई या इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुआ था? 1793। 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो किया गया था। किसके साथ? जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ। चलिए नेक्स्ट है जो बताइए, जो साइंस में जो बताइए, किस घर्षण का मान है जो सबसे कम होता है? लोटनी घर्षण। किसका? लोटनी घर्षण। सबसे कम है जो किसका होता है? लोटनी घर्षण। सबसे कम जो घर्षण होता है मान किसका होता है? लोटनी। तो सबसे कम है जो घर्षण मान जो होता है किस घर्षण का? लोटनी घर्षण। सबसे ज्यादा अस्थैतिक घर्षण। किसका? अस्थैतिक घर्षण।
बताइए घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। और घर्षण के दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। बताइए बर्फ पर चलना कठिनाई होता है किसके कारण? घर्षण के कमी के कारण। घर्षण के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अश्व आदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही है जो गिरने की संभावना होती किस ओर? पीछे की ओर। किधर? पीछे की ओर। किस जड़त्व के कारण? विराम जड़त्व। किसके कारण? विराम जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक विराम जड़त्व, एक गति जड़त्व। जैसे रुका हुआ गाड़ी है तो गाड़ी है जो क्या है? विराम में है, उसमें बैठा व्यक्ति भी विराम में है। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो भी गति में है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, और विराम में है तो विराम में रहना है। विपरीत गति का क्या करता है? विरोध करता है। तो उसी में है जो गाड़ी अगर रुकी हुई है और गाड़ी चलना है जो स्टार्ट कर दिया है तो यात्रीगण किधर की ओर? पीछे की ओर। पीछे की ओर इसलिए कि गाड़ी चल गया गति में, लेकिन शरीर का जो आदमी का जो बॉडी रहना चाहता है विराम में। तो विराम में तो क्या पीछे ही रहना चाहिए, इसलिए पीछे। तो किस गति के कारण है? जड़त्व के कारण विराम जड़त्व। और जब गाड़ी चल रही है एकाएक रुकती है तो यात्रीगण किस ओर? आगे की ओर। किस जड़त्व के कारण? गति जड़त्व के कारण। किसके? गति जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब तो आप ज़्यादा अथी मिल जाता है, हाइड्रोलिक अथी है जो सब है जो नहीं डिश सॉकर पावर ब्रेक जो आ गया ना, कभी इमरजेंसी मार देता तो डायरेक्ट कहता है सर कि नहीं समझ में आवा करिए, यहाँ गति जड़त्व लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जल पृष्ठ पर है जो लोहे के टुकड़े के जो ना तैरने का कारण क्या है? हाँ, लोहे द्वारा विस्थापित है जो जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। मतलब डॉक्टरों अथी दांतों के डॉक्टर द्वारा परिच्छादित दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। डॉक्टर नाक कान इलाज में किसका? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर उत्तल दर्पण। गली के स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पीतल क्या है? मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु। किसका किसका मिश्रण? ताम्र जस्ता। ताम्र जस्ता। और वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण। विभिन्न गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल या उसी को रेटिना क्या कहा जाता है? रेटिना। आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो कहलाता है क्या कहलाता है? दृष्टि पटल, रेटिना। बताइए मानव की आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। बताइए मानव शरीर के जो आँख का जो कौन सा अंग है जो दान में दिया जाता है? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। बताइए पहाड़ों पर है जो पानी किस तापमान पर है जो उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। 100 डिग्री सेल्सियस से कम। बताइए बॉयल नियम में जो किस स्थिति में लागू होता है? क्या चीज नियत रहता है? नियत ताप पर। किस पर? नियत ताप पर है जो बॉयल का नियम है जो बॉयल के नियम में क्या चीज नियत रहता है? ताप। नियत ताप। और वही चार्ल्स के नियम में नियत क्या रहता है? दाब। क्या रहता है? दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। शेविंग ब्रश को जब पानी से बाहर निकलते तो आपस में चिपक जाता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब क्या होता है? जब लिफ्ट है जो
नीचे की आ रहा हो, क्या हो नीचे। एक समान त्वरण गति से जब जो लिफ्ट है जो नीचे आता है तो समान भार से जो कम महसूस होता है, और वही जब एक समान त्वरण गति से ऊपर जाता है तो भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। त्वरण खाली नीचे, अगर एक समान त्वरण से नीचे आएगा तो भार कमी। एहसास भी किए होंगे ना। कभी कभी पूरा लगता है कि कुछ है ही नहीं, उसमें क्या होगा। उस शून्य भार में जब नीचे आते समय का एक लिफ्ट की डोरी टूट जाता है तो भारहीनता की स्थिति है जो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इलेक्ट्रॉन वहन करता है क्या चीज, 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश। कौन सा, ऋण आवेश। कितना ऋण आवेश होता है, -1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम, 19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन। परावर्तन के कारण। किसके कारण, परावर्तन के कारण। बताइए, नॉट का उपयोग है जो किसको मापने के लिए किया जाए, जलयानों की गति। जलयानों की गति मापने के लिए किसका, नॉट का। और जलयानों की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील, नॉटिकल मील का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, गामा किरण। कौन सा, गामा किरण। और गामा किरण कैसी किरण है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, चालू कर देता है। क्या करता है, चालू कर देता है। बताइए, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ में। किसमें, ओ में। ओ में जो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए ब्लड किसी को भी दे सकता है, इसलिए सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको, ओ को। उसी तरह जो किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए, ए बी में। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जिसके कारण ब्लड किसी से भी ले सकता, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। देगा सिर्फ ए बी ब्लड। एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, खून पानी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश के वेग के बराबर। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी का वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर। और प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समान ताप के दो गेंद टकराने में जो किस राशि का संरक्षण होता है, संवेग का। किसका, संवेग का। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि। संवेग सदिश राशि। संवेग बराबर फार्मूला द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv, P बराबर mv। संवेग का मात्रक द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान का मात्रक केजी, अब वेग का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अब बीमा अगर संवेग का पूछेंगे तो ml 3/1, ml 3/1। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी का भ्रमण गति कितनी होती है, हाँ 26.8 किलोमीटर पर मिनट होता है, लगभग 27 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। बताइए, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसकी अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अवधि क्या होगा अवधि बढ़ जाएगा, चाल उसका सुस्त हो जाएगा। अवधि बढ़ेगा मतलब चाल सुस्त हो जाएगा। लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल यानी टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब चाल क्या है, कम है, यानी धीमा चलेगी, सुस्त चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण। बताइए, 1 बार बराबर कितना पास्कल, 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। बताइए, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है, क्या होता है, बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार, लेकिन वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किस से, बैरोमीटर। किससे, बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, पारा का। किस तत्व का, पारा का।
बताइए जब पारा का पटिया के का एक नीचे गिरता, किसका? आंधी तूफान धीरे धीरे नीचे गिरता। वर्षा का जब ऊपर चढ़ता, मौसम साफ, मौसम साफ। बताइए फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आचमन करने पर प्राप्त होता है क्या चीज? बेंजीन। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। बताइए पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने? उच्च तापमान। किसको? उच्च तापमान। कम से कम है जो 850 डिग्री सेल्सियस कम से कम, और उससे अधिक है जो जितना भी माप सकते हैं। किससे? पायरोमीटर से, विकिरण पायरोमीटर से। सूर्य का तापमान भी मापा जाता है किससे? विकिरण पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब लोला घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है तो उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? 2 गुना। क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। मतलब 4 का आधा 2 गुना हो जाएगा। टी बराबर है जो 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। जब है जो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? रूट अंडर एल का। तो एल का जो क्या कर रहे हैं? 4 गुना कर रहे हैं। 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुना किए तो 4L हो जाएगा। तो 4L ही बाहर निकल जाएगा तो रूट अंडर 2L बचेगा। तो देखिए 2 पाई है जो इतना रूट, तो ये कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। पहले तो रूट L था लेकिन अब क्या हो गया? 2 गुना। अगर 9 करेगा तो 3 गुना, जो भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डायोड से धारा है जो कितने दिशा में बहती है? एक दिशा में। डायोड से धारा कितने दिशा? एक दिशा में बहती है। बताइए सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा किसका अप्रूव? कार्बन। हीरा ग्रेफाइट किसका अप्रूव? कार्बन का। फ्लोरीन किसका? कार्बन का। बताइए कार्बन का कौन सा अप्रूव है जो फुटबॉल की आकृति की तरह दिखा? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। C60। कौन सा? C60। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में। बताइए द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल निर्भर करता है किस पर? वस्तु के भार पर। किस पर? वस्तु के भार पर। और उत्प्लवन का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। यूरेका शब्द किससे संबंधित? किस वैज्ञानिक से संबंधित है यूरेका शब्द? आर्किमिडीज से। किससे? आर्किमिडीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसके प्रयोग से भट्ठी का तापमान मापा जाता है? पायरोमीटर। किससे? पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचय? स्थिति ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थिति ऊर्जा। आकार एवं स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा। कौन सा? स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। बताइए गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला हाफ mv²। गतिज ऊर्जा को संवेग के रिस्पेक्ट में p²/2m। p²/2m। बताइए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योगफल को कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को जो आनुवांशिकी कहा गया था? गेगरी मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा? गेगरी मेंडल के द्वारा। बताइए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। कितना? 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत? 71%। 26। 21 अथी वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसका संवेग क्या होगा? संवेग दुगुना होगा। अभी जस्ट बताए थे संवेग बराबर p बराबर है जो क्या बताए थे? mv। क्या बताए? mv। तब वेग को दुगना यानी p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसना? v का। तब v को दुगना करेंगे तो e भी दुगना, इसको 4 गुना तो e भी 4 गुना, इसको आधा तो e भी आधा। जितना करेंगे उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर गतिज ऊर्जा में बल पूछता काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² तब वेग को दुगना करते हैं तब काइनेटिक एनर्जी 4 गुना का। यहाँ क्या स्क्वायर है इसलिए जो 4 गुना होता है। अब संवेग पूछेगा तो 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?
संरक्षण से ओजोन के संरक्षण से के लिए जो एक प्रोटोकॉल हुआ था, जो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 कहाँ हुआ था? कनाडा, मॉन्ट्रियल शहर में। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो किया गया था। ओजोन परत है जो किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल। ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेवार गए CFG। ओजोन गैस ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है किससे? डॉप्सन इकाई। किससे? डॉप्सन इकाई। बजे विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया? 16 सितंबर। 16 सितंबर। बजे सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है किससे? हरी सब्जी से। किससे? हरी सब्जी से। सबसे ज्यादा लोहा प्राप्त होता है हरी सब्जी से। बजे लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया। लोहा की कमी से एनीमिया। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। अल्कोहल की अधिकता से लीवर सीरोसिस। लीवर सीरोसिस। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। सिडोरोसिस। और एल्कोहल दारू पीजिएगा तो लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निर्जलीकरण के दौरान है जो शरीर में से कौन से जो पदार्थ का समान क्षय होता है? पानी। किसका? पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग की गति क्या होता है? प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग की गति क्या होता है? बराबर नहीं होता। जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है सभी का चाल जो प्रकाश के चाल के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। आवारा तत्व हाइड्रोजन। आवारा तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। कौन कौन? पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बताइए, भारी जल का निर्माण किस समस्थानिक से? ड्यूटेरियम से। भारी जल का सूत्र D2O। भारी जल का सूत्र D2O। रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का अनुभार 20। भारी जल का अनुभार 20। साधारण जल का 18। साधारण जल का 18। साधारण जल का सूत्र H2O। H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किलोबाइट बराबर कितना बाइट्स के बराबर? 1024। 1024 बाइट्स। बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम जो होता है पृथ्वी पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बताइए, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सदैव अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर। किसे? रेफ्रिजरेटर में। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित रसायन कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। बताइए, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश संयोजन से रंगीन चित्र बनता है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग। कौन सा? प्राथमिक रंग। बताइए, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। आकार तालाब पर आता है, ऊपर में आता है तो तालाब क्या होता है? हाँ, आकार धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। जब बढ़ता है ऐसा तो वो जो फट जाता है। प्रेशर भी कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि प्रदूषण के लिए जो मुख्य प्रदूषक क्या होता है? शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल। ध्वनि का जो तीव्रता मापा जाता है किस इकाई? डेसिबल से। किससे? डेसिबल से। बताइए, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों? हाँ, दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण है जो खाना जल्दी पक जाता है। बताइए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? SO2 और NO2। SO2 और NO2। बताइए, कौन सा पदार्थ है जो बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन। कौन सा? मीथेन। मार्स गैस किसे का? मीथेन। मार्स गैस मीथेन। जानवर पगुली करता है तो उत्पन्न मीथेन। दलदली स्थान पर मीथेन। दलदली स्थान पर मीथेन। धान के खेत में मीथेन। धान के खेत में मीथेन। ऐसा नहीं बोलिएगा कि अभी धान के खेत में, जब दलदली काद रहेगा तब है जो रोपते समय में।
हटा दीजिएगा तो चलिए नेक्स्ट है जो आइए जो लूसेंट में था क्या विश्व भूगोल में महाद्वीप। मतलब पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? महाद्वीप। क्या कहा जाता है? महाद्वीप। मतलब पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है? 29 से 30%। 29 से 30%। महाद्वीप की संख्या 7। महाद्वीप की संख्या 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा एशिया। दूसरे नंबर अफ्रीका, दूसरा नंबर अफ्रीका। तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका, पांचवा अंटार्कटिका। बड़ा में कह रहे हैं, बड़ा के श्रेणी में चल रहे हैं। पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप, छठा यूरोप। सातवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। जुड़ गया ये खोजा गया 8वां महाद्वीप करंट अफेयर में लगता है कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशिया शब्द का उत्पत्ति है जो किस भाषा से हुआ था? हिब्रू भाषा से हुआ था। हिब्रू भाषा के आंसू से हुआ था। किसे? हिब्रू भाषा के, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य। क्या होता है? उदित सूर्य। मतलब संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का लगभग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है एशिया? 30%। कितने? 30%। मतलब एशिया महाद्वीप से कितने रेखाएं गुजरती है? 3 रेखाएं। कौन कौन सा रेखाएं? विषुवत, कर्क और आर्कटिक रेखा। आर्कटिक, विषुवत, कर्क और आर्कटिक रेखा। विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश को? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कौन सा? विषुवत। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर? एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। पूर्व में प्रशांत महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर। पश्चिम में अरब सागर, काला सागर, उराल पर्वत। हाँ। अभी आपने बोलते हैं लेकिन पीढ़ी पिछला पीढ़ी बोली ही रहा है। सच में पहले कोई जाता भी था नाता कुटुंब, जब छोटा थे तो चौधरी पूछता था और नहीं आया तो बलि पड़ता गाँव घर के चौधरी, गांव के चौधरी, फिर नवादा बिहार के चौधरी, फिर भारत के चौधरी, सब पूछना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशिया को अफ्रीका को अलग करता है कौन सा है जो नहर? सुएज नहर। कौन सा? सुएज नहर। और सुएज नहर जोड़ता है किसको किसको भी? भूमध्य सागर को लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ने वाली नहर सुएज नहर। अलग करता है किस किस महाद्वीप को? एशिया को अफ्रीका, एशिया को अफ्रीका से। मतलब एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। लेकिन एशिया को जो उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग, जो अलास्का को रूस से क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो एशिया महाद्वीप में निवास करती है? 60%। कितना? 60%। बताइए एशिया महाद्वीप में जो 3 प्रमुख प्रायद्वीप है कौन कौन सा? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप। बताइए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। कौन सा पर्वत? माउंट एवरेस्ट। जो किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची? हिमालय की। किसकी? हिमालय की। हिमालय की है जो सबसे ऊंची चोटी। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में किस नाम से? सागर माथा। नेपाल में सागर माथा, और तिब्बत में चोमू लुगमा, चोमू लुगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का। सबसे विस्तृत यानी सबसे ज्यादा विस्तृत जो पठार कौन सा? तिब्बत का पठार। और सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। विश्व का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। विश्व का छत पामीर के पठार को। बताइए एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? चीन। 11 के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार चीन बोलेंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट के अनुसार हाँ भारत। रिपोर्ट आ गया सर। रिपोर्ट आया, जनगणना तो अभी लेके चलेंगे तो 11 के अनुसार है। रिपोर्ट ही लाया कि नहीं? अभी 11 जन अभी नहीं किया। आया था ना जी। जनगणना से दरोगा में 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछा हर शिफ्ट। पढ़ा दीजिएगा सर, हर शिफ्ट में जनगणना जो प्रत्येक 10 साल पर आता है, लेकिन एक कोरोना के बहाना के चलते अभी तक है जो नहीं आया। बहाना कहता है जब नाचना नहीं जानता तो बोलता है अंगना टेढ़ा। तो वही बात है, कोरोना कुछ भी अभी अति डिस्टर्ब हुआ तो सब कोरोना पर थोपा गया। अब बाकी है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना हुआ है मगध यूनिवर्सिटी, वंदे भारत एक्सप्रेस बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सर लाइट का स्पीड चल रहा है, देख रहे हैं तो। एशिया में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश? एशिया में विश्व का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल कौन सा है? एशिया में सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल में एशिया में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा? चीन है। कौन सा? चीन है एशिया में। हाँ एशिया में। चलिए नेक्स्ट को उसमें चल जाता है ना, कुछ यूरोप का जो कुछ भाग है जो उसमें चल जाता है, यूरोप में रूस में। मेन है जो अति है जो सबसे ज्यादा किसका? चीन का है जो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया। और सबसे छोटा सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश मालदीव। कौन सा? मालदीव। बताइए एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला? बिहार। कौन सा? बिहार। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एशिया में स्थल रुद्र देश की है जो कौन कौन सा स्थल रुद्र है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। लेकिन इसमें जो इनमें से पूछ देता है कि इनमें से कौन सा स्थल रुद्र देश नहीं है, पूछ देता है बाई ऑप्शन तो देख लीजिएगा एक नज़र। लेकिन ज़्यादा जनरली पूछता है, जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो एकमात्र स्थल रुद्र देश कौन सा है? लाओस। कौन सा? लाओस। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। दूसरे नंबर मंगोलिया। दूसरे नंबर मंगोलिया। बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी? यांगसी नदी। कौन सी? यांगसी नदी। अधिकतम गहराई मृत सागर का? किसका? मृत सागर। बताइए एशिया में फिलिस्तीन द्वीप समूह के पास विश्व की सबसे गहरी है जो सागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त। किस महासागर की? प्रशांत महासागर की। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। विश्व की सबसे गहरी झील? बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। बताइए विश्व की सबसे बड़ी है जो झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील। अभी सबसे गहरी झील पूछे थे बैकाल झील। अब विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। और सबसे मीठे पानी के सबसे बड़ी सुपीरियर। बताइए रूस के एशियाई भाग को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया के नाम से। किससे? साइबेरिया। बैकाल झील और कैस्पियन सागर किस क्षेत्र में स्थित है? साइबेरिया क्षेत्र में। किस में? साइबेरिया क्षेत्र में। बताइए प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? हांगो नदी। कौन सी? हांगो नदी, अमूर नदी और सेकियांग नदी। और कौन सी? आंग सीकियांग नदी। आंग सेकियांग नदी। प्रशांत महासागर में गिरने वाली है जो एशिया की प्रमुख नदी कौन सी है? हांगो, अमूर, सेकियांग और आंग सीकियांग। बताइए आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी? लीनाओब और एनएसी। लीनाओब और एनएसी। भूमध्य सागर जलवायु में एशियाई देश से जो गिरने एशियाई देश कौन कौन सा है? भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन सा है? साइप्रस, जॉर्डन, टर्की,
इजराइल और लेबनान। साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। नेक्स्ट आइए जो करेंट अफेयर में बताइए, युवा 20 शिखर सम्मेलन है जो कहाँ आयोजित किया गया वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने। बताइए G20 फिल्म फेस्टिवल महोत्सव है जो कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बताइए हाल ही में आई है जो SBI के रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक है जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए? 2027 तक। बताइए किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? गोवा। कौन सा? गोवा। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसी को जांच के जो लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है जब किसी है जो फलोपियन ट्यूब है जो काम नहीं कर रहा है, क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया या कुछ हो गया, चाहे जो पुरुषों का जो स्पर्म का जो काउंट है जो कम हो रहा है, तो उस समय में जो जांच जो किया जाता है किसका? IVF का, जिसका फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्र ने जो किसे जो LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया? आर दुराई स्वामी को। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया है? राजस्थान। किस सरकार ने? राजस्थान ने। बताइए किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास? इंग्लैंड का। किस देश का? इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में कहाँ है जो पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया? चेन्नई में। कहाँ किया गया? चेन्नई में। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो लॉन्च किया गया भारत में पहली बार, कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना प्रारंभ किया? किसने? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किसे जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जो जॉर्ज लेडली है जो पुरस्कार मिला है, किस व्यक्ति को? राज चेट्टी को। किसको? राज चेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने जो व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? किस व्यक्ति? द्रौपदी मुर्मू। जो अभी कौन से पद पे है? राष्ट्रपति। कैमे राष्ट्रपति? 15वें राष्ट्रपति। कैमे? 15वें। भारत की है जो कैमी महिला राष्ट्रपति? दूसरी महिला राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बताइए भारत की प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस देश के जो ऑलराउंडर है जो बनिंदु हसरंगा ने जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? श्रीलंका का। किस देश का? श्रीलंका का। बताइए किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया? केरल। किसने? केरल। बताइए प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। बताइए रिलायंस जियो ने किस देश को जो हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया? किस? मालदीव। किस देश में? मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? महाराष्ट्र राज्य सरकार। किसने? महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? समुद्र ऐप। कौन सा? समुद्र ऐप। बताइए किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश। किसको? हिमाचल प्रदेश को। बताइए
कहाँ के है जो मैटी केले को जीआई टैग मिला है? कन्याकुमारी जो किस राज्य में? तमिलनाडु में। 3 ओर से समुद्र मिलता है, कहाँ? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन कन्याकुमारी, लेकिन भारत की सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कहाँ? लद्दाख में। और भारत की सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ? ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? श्रीनगर का। कहाँ का? श्रीनगर। कौन सी राज्य सरकार है जो जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगा? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की है जो अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। बताइए कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा? गुवाहाटी हवाई अड्डा। कौन सा? गुवाहाटी हवाई अड्डा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया? सचिन तेंदुलकर। किसको? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस देश के राष्ट्रपति ने जो विशेंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के। बताइए मालाबार का 27वां संस्करण है जो कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन सा देश सम्मिलित है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मालाबार में, जिसका 27वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। बताइए कौन सा राज्य सरकार है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। बताइए चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना? चौथा। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अस्मिता महिला लीग। बताइए विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। किसने जो सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? सियान शौकत। किसने? सियान शौकत ने। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।